हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमर शर्मा। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केवल क्लासेस में। आज है 9 मई। आज हम लाए हैं आपके लिए ऑथेंटिक और सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपकी परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगी। पहला क्वेश्चन, विश्व एथलेटिक्स दिवस कब मनाया जाता है? इसका आंसर डी, 7 मई। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? युवाओं में जागरूकता फैलाने और एथलेटिक्स में उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। इसका मूल उद्देश्य क्या है? एथलेटिक्स में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना। विश्व एथलेटिक्स दिवस 7 मई को मनाया जाता है। विश्व एथलेटिक्स दिवस की शुरुआत कब हुई थी? 1996 में अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक्स फेडरेशन द्वारा की गई थी। विश्व एथलेटिक्स का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मोनाको में स्थित है। विश्व एथलेटिक्स की स्थापना कब हुई थी? 17 जुलाई 1912 को विश्व एथलेटिक्स की स्थापना हुई थी। चलिए इंपॉर्टेंट दिवस जान लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 7 अप्रैल को। अग्निशामक दिवस कब मनाया गया? 4 मई को अग्निशामक दिवस मनाया गया। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 3 मई। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। अभी हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत किस स्थान पर है? 150वां स्थान पर है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 1 मई। 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया। सिविल सेवा दिवस कब मनाया गया? 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया गया। अभी हाल में सिविल सेवा अध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज सोनी। इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका आंसर बी, उड़ीसा। उड़ीसा में भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशालाएं स्थापित की जाएगी। इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य उड़ीसा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए स्थापित किया जाएगा। कौन स्थापित कर रहा है? एसटी और एससी विकास विभाग, क्षेत्रीय चिकित्सा अनुसंधान केंद्र भुवनेश्वर द्वारा स्थापित किया जा रहा है। भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा में स्थापित की जाएगी। इसका क्या उद्देश्य है? उड़ीसा में आदिवासी स्वास्थ्य में समानता सुनिश्चित करने के लिए। ड्रिंक फार्म टैप योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर उड़ीसा। देश का पहला वाटर प्लस सिटी कौन है? इसका आंसर इंदौर। इंदौर भारत की सबसे स्वच्छ शहर भी है। नुआखाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? इसका आंसर उड़ीसा। उड़ीसा में नुआखाई महोत्सव मनाया जाता है। अगला, हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन कहाँ होगा? उड़ीसा। उड़ीसा में कहाँ पर होगा? राउरकेला और भुवनेश्वर में आयोजन होगा। उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? 1 अप्रैल को उड़ीसा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है। अम्मा और बहन योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर सिक्किम। अगला क्वेश्चन, भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर बी, हैदराबाद। हैदराबाद भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी करेगा। भारत की पहली फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब की मेजबानी हैदराबाद करेगा। तेलंगाना सरकार ने उद्योग भागीदारी के साथ मिलकर डॉक्टर रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस के साथ मिलकर लॉन्च करेगा। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी कहाँ पर है? हैदराबाद में। किसकी मूर्ति है? संत रामानुजाचार्य की मूर्ति है। ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2021 में कौन सा शहर है? हैदराबाद और मुंबई। विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? इसका आंसर हैदराबाद में। कार्निया प्रत्यारोपण का पहला विकल्प किस आईआईटी द्वारा तैयार किया गया है? इसका आंसर आईआईटी हैदराबाद द्वारा तैयार किया गया है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इसका आंसर ए, हरियाणा सरकार। हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है? खनन को रोकना। हरियाणा सरकार ने व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। इसका क्या उद्देश्य है? खनन सामग्री को ले जाने वाले वाहन को ट्रैक करने के लिए ऐप को लॉन्च किया गया है। कहाँ पर लागू होगा? हरियाणा के प्रत्येक जिले और चेक पॉइंट पर लागू होगा। भारत का पहला अनाज ग्रीन एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है?
गुरुग्राम हरियाणा में। भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ पर स्थापित हुआ है? गुरुग्राम हरियाणा में। 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप किसने जीता? इसका आंसर हरियाणा ने जीता। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल किसने लॉन्च किया? हरियाणा सरकार ने लॉन्च किया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ पर होगा? पानीपत हरियाणा में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 का आयोजन होगा। भारत का पहला अनाज ग्रेन एटीएम कहाँ स्थापित हुआ है? रिपीटेड हुआ है गुरुग्राम हरियाणा में। अगला क्वेश्चन, मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने कौन सा पदक जीता? इसका आंसर सी, स्वर्ण पदक। मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता। मूक बधिर ओलंपिक में धनुष श्रीकांत ने स्वर्ण पदक जीता। किस खेल से संबंधित है? निशानेबाज से संबंधित है। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? ब्राजील में हुआ था। भारतीय बैडमिंटन टीम ने भी फाइनल में जापान को हराकर स्वर्ण पदक जीता। भारत पदक तालिका में 8वें स्थान पर है, 2 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक है। 6वें स्थान पर कौन है? यूक्रेन। दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो कहाँ पर लॉन्च किया गया? इसका आंसर नागपुर महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया। मनी ऐप किसने लॉन्च किया? मनी ऐप भारतीय रिजर्व बैंक ने लॉन्च किया है, जो दृष्टिहीन लोगों के रुपए को पहचानने के लिए लॉन्च किया गया है। इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ होगा? एक नीदरलैंड में इनविक्टस गेम्स 2022 का आयोजन होगा। इसमें भूतपूर्व बीमार सैनिक भाग लेंगे। अगला क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर सी, संजीव कपूर। संजीव कपूर को भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संजय कपूर को भारतीय वायुसेना का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। संजय कपूर को वायुसेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया भी जा चुका है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना के प्रमुख कौन है? BR चौधरी। थल सेना के प्रमुख कौन है? मनोज पांडे। थल सेना का उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? BS राजू को। सैन्य अभियान का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? मनोज कुमार कटियार को। अगला क्वेश्चन, 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत कहाँ हुई है? इसका आंसर भी मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप की शुरुआत हुई है। शुरुआत कहाँ पे हुई? मध्य प्रदेश में हुई है। कुल कितनी टीमें भाग लेंगी? 27 टीमें भाग लेंगी। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। दूसरा खेलो मास्टर्स खेल 2022 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में। किसने किया है? अनुराग ठाकुर ने किया है। बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ हुआ है? मनीला फिलीपींस में। इसमें PV सिंधु ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर भारत। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा? इसका आंसर भारत। 2022 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी कौन किया है? इसका आंसर बर्मिंघम इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी किया है। अगला क्वेश्चन, नेथन्ना बीमा योजना किस राज्य से संबंधित है? इसका आंसर ए, तेलंगाना। तेलंगाना राज्य से नेथन्ना बीमा योजना संबंधित है। किसके लिए है? बुनकरों के लिए है। नेथन्ना बीमा बुनकर बीमा योजना तेलंगाना राज्य से संबंधित है। इसका क्या उद्देश्य है? रोजगार के अवसर प्रदान करना। इसमें किसको लाभ मिलेगा? बुनकरों और सहायक कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ने बीमा योजना के तहत बुनकरों के लिए 5 लाख रुपए का बीमा योजना किया जाएगा। दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिकल 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका आंसर तेलंगाना में स्थापित की जाएगी। 39वां विश्व धरोहर में भारत में कौन सा शामिल हुआ है? इसका आंसर रामप्पा मंदिर। कहाँ स्थित है? तेलंगाना में स्थित है। और 40वां कौन है? धौलावीरा। तेलंगाना में लोकसभा सीट कितनी है? 117। तेलंगाना राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 2 जून। अब अलग राज्य बना 2 जून 2014 को। अगला क्वेश्चन, कौन सा देश कांस मार्चेडो फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित होगा? इसका आंसर सी, भारत। भारत कांस मार्चेडो फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित होगा। कहाँ पे हो रहा है? फ्रांस में हो रहा है। कौन सा संस्करण है? 75वां संस्करण है।
इसमें दीपिका पादुकोण को जूरी मेंबर के रूप में नियुक्त किया गया है। भारत कांस मार्चेंडो फिल्म में कंट्री ऑफ ऑनर से सम्मानित होगा। इस साल फ्रांस में कान फिल्म महोत्सव का 75वां संस्करण आयोजित किया जा रहा है। अभी हाल में ऑस्कर अवार्ड किसे मिला है? विल स्मिथ। कौन सा संस्करण था? 94। चलिए दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 देख लेते हैं किसे मिला है। फिल्म ऑफ द ईयर पुष्पा द राइज। सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे मिला है? शेरशाह मूवी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे मिला है? रणबीर कपूर को। किस फिल्म के लिए? 83 फिल्म के लिए मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे मिला है? कृति सेनन को। किस फिल्म के लिए? मिमी फिल्म के लिए मिला है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर सिंथिया रोसेनजेबेग को। सिंथिया रोसेनजेबेग को विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। 2021 में किसे सम्मानित किया गया था? शकुंतला हरिके सिंह को। और 2020 में रतनलाल को सम्मानित किया जा चुका है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 में सिंथिया रोसेनजेबेग को सम्मानित किया गया है। सिंथिया रोसेनजेबेग नासा की जलवायु अनुसंधान वैज्ञानिक हैं। चलिए खाद्य और कृषि संगठन के बारे में जान लेते हैं। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 अक्टूबर 1945 को। मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट किसने जारी की है? खाद्य और कृषि संगठन ने जारी की है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया जा चुका है? शकुंतला हरिके सिंह को। चलिए रिवीजन कर लेते हैं। हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? इसका आंसर 3 मई को। किस राज्य ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है? इसका आंसर छत्तीसगढ़। हाल ही में किसने संतोष ट्रॉफी राष्ट्रीय फुटबॉल प्रतियोगिता 2021-22 जीता? केरल ने। किसको हराकर जीता? पश्चिम बंगाल को हराकर जीता। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के गांव में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? इसका आंसर नीरज चोपड़ा। कौन सा गांव है? पानीपत। इंटरनेशनल वेटलिफ्टिंग फेडरेशन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? हर्षदा सरल गरुड़ ने। हाल ही में अमेजन का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर एंडी जैसी। एंडी जैसी को अमेजन का सीईओ नियुक्त किया गया है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में कौन सा विश्वविद्यालय पदक तालिका में शीर्ष पर है? इसका आंसर जैन यूनिवर्सिटी। कहाँ पर हुआ था? बेंगलुरु में हुआ था। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर नरेश कुमार को। हाल ही में प्रधानमंत्री का सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर तरुण कपूर को। तरुण कपूर को प्रधानमंत्री का सलाहकार नियुक्त किया गया है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत किस स्थान पर है? इसका आंसर 150वां। पिछले वर्ष किस स्थान पर था? 142वां स्थान पर था। चलिए आज का डेली स्टडी जीके के क्वेश्चन देख लेते हैं। मोपला विद्रोह किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किसने दी थी? वारदौली की महिलाओं ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1907 में। किस अधिवेशन में? सूरत अधिवेशन में। भारत में पहली बार आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में भारत में पहली बार आम चुनाव हुआ था। द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर एडम स्मिथ। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं? 2 उपग्रह हैं। कौन कौन से? फोबोस और डिमोस। वास्को डी गामा भारत कब आए थे? 1498 में। कहाँ पर आए थे? कालीकट बंदरगाह पर आए थे। किस लिए आए थे? भारत में मसालों का व्यापार करने के लिए आए थे। ब्राजील में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? इसका आंसर पंपास। लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? थेम्स नदी। आज के लिए बस इतना ही। अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।